नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं हरियाणा की बड़ी खबरों का। पलवल के राजूपुर गांव में मोदी की गारंटी के रथ के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां भाजपा विधायक दीपक मंगला के साथ यात्रा में शामिल कई विभागों के अध्यक्षों का फूलमाला और पगड़ी बांधकर स्वागत और सम्मान किया गया। इस यात्रा को लोगों के लिए काफी लाभदायक बताया गया। इस दौरान भाजपा विधायक ने ग्रामीणों और शिविर में पहुंचे सरकारी विभागों के कर्मचारियों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में सहयोग करने की शपथ दिलाई। इस दौरान ग्रामीणों ने गांव के ही कुछ लोगों द्वारा पंचायती जमीन पर और रास्तों पर अतिक्रमण और कब्जा करने की शिकायत की, जिस पर विधायक ने मौके पर मौजूद ग्राम सचिव और बीडीपीओ को उचित कार्रवाई करने का आदेश दिया। सीएससी वाले ने पहले फैमिली अलग बनवाने के 200 रुपये दिए मैंने, आज नौकर हमें 1500 रुपये रिश्वत नहीं जब फैमिली बनेगी। 1500 रुपया 5000 मांग रहे, पीलो राशन कार्ड बनवा दिए, 5000 रुपया चाहिए हमें। गांव राजीपुर में विकसित भारत जनसंपर्क यात्रा आई है। ये मोदी जी की गारंटी का रथ आज यहाँ पर राजीपुर गांव में आया है और इस यात्रा के माध्यम से जो हमारी केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका लाभ सीधा आम जनमानस तक पहुँचे। और जैसे किसी की परिवार पहचान पत्र में दिक्कत है, किसी के आयुष्मान कार्ड में, चिरायु कार्ड में, उज्ज्वला योजना के तहत बीपीएल कार्ड धारकों को जो गैस का सिलेंडर और चूल्हा मुहैया कराया जा रहा है, किसी को मिला है नहीं मिला है, किसान सम्मान निधि किसी को मिल रही है या किसी को मिलने में कोई दिक्कत आ रही है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम स्वास्थ्य की भी जांच कर रही है, आयुष विभाग की टीम भी लोगों को स्वास्थ्य के प्रति, खाने पीने की वस्तुओं के प्रति जागरूक कर रही है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में मनी ट्रांसफर शॉप में लूट का मामला सामने आया। लूट की पूरी वारदात शॉप में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दुकान में मौजूद बदमाश ने रुपयों को थैले में भर लिया और मौके से फरार हो गए। दिन दहाड़े हुई इस वारदात से जहां पीड़ित परिवार दहशत में है, तो वहीं पीड़ित का कहना है कि पुलिस को आरोपी की पहचान बताने के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस अपने स्तर पर कार्रवाई करने की बात कह रही है। घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में डर का माहौल बना हुआ है और हर कोई अपनी दुकान पर अकेला बैठने से डर रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण ही अपराधियों के हौसले बुलंद है कि वो दिन दहाड़े वारदातों को अंजाम देने से नहीं डर रहे। सर, जाने के लिए कैश गिनती थी, 2 बंदे आए और उन्हें देख के मैंने चिल्लाने की कोशिश की। एक ने गेट बंद किया और जब मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो पहले वाले ने मेरा मुंह दबोचा, गला दबाने की कोशिश की, चौक वोक लगाने की कोशिश की और उस दूसरे वाले ने काउंटर में से, ड्रॉर में से कैश निकाला था। 60,000 के आसपास कैश था। करनाल में पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई, जहां सोनू हत्याकांड को अंजाम देने वाले 6 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हत्या के बाद मदद करने वाले 2 आरोपियों को भी गिरफ्तारी की गई है। इस मामले में 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जबकि हत्या में शामिल अभी भी 1 आरोपी फरार चल रहा है। मामले में मृतक के पिता की शिकायत के आधार पर थाना सेक्टर 32-33 में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उत्तम नगर में एक झगड़ा हुआ था जिसमें सोनू नामक लड़के की डेथ हुई थी। ये करीबन 29 साल का लड़का था और इसमें सीसीटीवी फुटेज कैमरे उसके सोनू के घर लगे हुए थे, दूसरे घरों में भी थे। जब हमने फुटेज देखी तो उसमें 6-7 लड़के थे जो उत्पात मचा रहे थे और वो पूरी घटना जो सीसीटीवी में कैद हो गई थी। अब हमने उसी में से 6 लड़कों को गिरफ्तार किया है। एक अन्य लड़के को भी किया है जिसने 6 लड़कों की वारदात के बाद सहायता की थी। कुरुक्षेत्र में एक युवक अपनी नई गाड़ी से शाहबाद की तरफ आ रहा था, तभी अचानक से उसकी कार के आगे एक आवारा पशु आ गया, जिसे बचाने की आवाज पर चालक अपना नियंत्रण को खो बैठा और कार खेत में जा गिरी। पर गनीमत ये रही कि कार चालक को कहीं चोट नहीं लगी। लेकिन जब रात को कार चालक अपनी गाड़ी को वहीं छोड़कर चला गया तो चोरों ने इस बात का फायदा उठाकर गाड़ी के चारों टायर चोरी कर लिए। वहीं जानकारी देते हुए कार चालक ने बताया कि उसने नए साल की 2 तारीख को ये गाड़ी ली थी। कार चालक ने बताया कि उसने पुलिस को इस घटना की जानकारी दी है। मैं गांव से शाहबाद जा रहा था सर जी, तो कुछ धुंध हो रही थी। धुंध में अचानक एकदम गाय आई आगे, उसको बचाने के चक्कर में गाड़ी इधर गई। अब माड़ी मोटी है जी, मुंह पे कुछ माड़ी मोटी है, ज्यादा नहीं है, चोट नहीं है।
कुरुक्षेत्र में मोदी की गारंटी के रथ के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का जोरदार स्वागत किया गया। वहीं नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने स्वागत कर लोगों की समस्याएं सुनी। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन देश भर में एक साथ किया जा रहा है। ये यात्रा कारगर साबित हो रही है। नगर परिषद की निवर्तमान अध्यक्ष उमा सुधा ने वशिष्ठ कॉलोनी थानेसर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का स्वागत करने के बाद जनता को संबोधित किया और कॉलोनी वासियों की समस्याएं भी सुनी। हरियाणा में कोहरे की वजह से हादसों की संख्या बढ़ रही है। वहीं कुरुक्षेत्र में देर रात यहां सड़क हादसे भी महिला की एक मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, एक ट्रक और बाइक की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई, जबकि 2 घायल बताए जा रहे हैं। राहगीरों ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। एएसआई ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि शाहबाद के गजे पीर के पास ट्रक और बाइक की टक्कर हुई है। सूचना मिलते ही एएसआई अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके पर जाकर निरीक्षण किया। ये थाना में सूचना मिली थी कि नोगजा पीर के पास एक एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक्सीडेंट में 2 व्यक्ति इंजर्ड हुए हैं और एक महिला की मौत हो गई है। महिला को भी और इंजर्ड को भी CHC शाहबाद में पहुंचा दिया है। उनका इलाज चला हुआ घायलों का, और मृतक को पोस्टमार्टम करवाने के बाद LNJP से वारिस को दे दिया है अंतिम संस्कार करने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।